हेलो एवरीवन, आई एम निशांत, सी ऑफ ग्रोथ के। ग्रोथ के एक स्किल बिल्डिंग वेबसाइट है। यहाँ आप सब इंडस्ट्री से रिलेटेड हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल फ्री में सीख सकते हैं। सो आज का छोटा सा वेबिनार है, इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्किल्स, एंड सेकंड व्हाई वी लर्न स्किल, एंड थर्ड कंक्लूजन, फोर्थ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किल होता क्या है। अगर हम विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा है कि द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, एक्सपर्टीज़। आप किसी भी काम को अच्छे से करने में माहिर हो, आपने उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर रखी है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो स्किल कैसे बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। लेट्स सपोज़ कि आपके पास 2 पर्सन है, आप उन दोनों को सेम काम दिया है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि उसमें एक स्किल्ड पर्सन है, दूसरा अनस्किल्ड पर्सन है। तो अगर आप स्किल्ड पर्सन को देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा उसी काम सेम काम को, और जो अनस्किल्ड पर्सन है वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसमें डिफरेंस ये है कि एक पर्सन ने उस काम को करने के लिए शुरुआत में स्किल्स डेवलप कर ली है, मतलब उसको उस चीज़ में मास्टरी हासिल है, उस चीज़ को आदत हो गई है, तो उस चीज़ को करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो दूसरा पर्सन है, जिसे हम अनस्किल्ड पर्सन कह सकते हैं, उसको उस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है अनस्किल्ड पर्सन में और एक स्किल्ड पर्सन। आपको पता है फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस की अकेले की नेटवर्थ पूरे के पूरे ब्रिटिश रॉयल फैमिली से भी ज्यादा है। जेफ बेजोस की पर मिनट की अर्निंग लगभग 1.7 करोड़ रुपीस है, और इस वीडियो के खत्म होने से पहले तक जेफ बेजोस इतना अर्न कर चुके होंगे जितना कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाएंगे। अब मैं ये सब बोल के किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि जेफ बेजोस एक लिविंग प्रूफ है। अगर आपके पास एक लर्निंग माइंडसेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है, बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, तो आप भी एक सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हो और एक रॉयल फैमिली से भी ज्यादा अमीर बन सकते हो। देखो, आज के टाइम पे दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बट हम आज भी एजुकेशन को बस एक इवेंट की तरह देखते हैं कि स्कूल गए, कॉलेज गए, अच्छे मार्क्स लेके आ गए, जॉब कर ली, बस खत्म। बट हम कुछ स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता है दुनिया में आज जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है, उनमें से एटलीस्ट 50% जॉब्स बस पिछले 25 साल में क्रिएट करी गई है, और एक एवरेज पर्सन अपने करियर में 7 से भी ज्यादा जॉब्स बदलता है ना। अगेन, ये सब मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ के कुछ नया करने लग जाओ बार बार। नहीं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड रखना, सीखते रहना, वो भी 2 इंपॉर्टेंट चीज, एक कुछ हार्ड स्किल्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में, किसी भी एज के होने के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए ये दोनों चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाओगे बड़े बड़े लोगों की तरह। इसलिए याद रखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर एक लर्निंग माइंडसेट हो, और उसके बाद आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। ना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, स्किल्स 2 टाइप्स की होती है, एक हार्ड स्किल्स और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स। एक तरफ मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो लोग सिर्फ हार्ड स्किल्स पे फोकस करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो लोग बस सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जल्दी आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर दोनों स्किल्स होना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो लोग के अंदर मैक्सिमम टाइम आप देखना ये दोनों स्किल्स होती है। अब हार्ड स्किल्स क्या होती है? देखो, हार्ड स्किल्स यूजुअली वो होती है जिसका यूज करके आप एक्चुअली काम करते हो अपने पोजीशन के हिसाब से। जैसे अगर आप एक शेफ हो तो कुकिंग आपकी एक हार्ड स्किल है, या अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो तो बैठ के कोडिंग करना आपकी हार्ड स्किल है ना। इन स्किल्स पे यूजुअली स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज्यादा फोकस करते हैं, जो अच्छा है। और अच्छी बात ये भी है कि आज के टाइम पे ये स्किल्स सीखना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट स्किल जो होती है ना, वो नॉर्मल डे टू डे बेसिक स्किल्स होती है, जो कई बार आप अच्छे से मेजर नहीं कर सकते हो, बट वो काम की बहुत होती है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बार यूजुअली सर्टिफिकेट ये सब नहीं मिलते हैं, बट इसका एक्चुअल सर्टिफिकेट आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके माइंडसेट में शो होता है, जो कई बार हार्ड स्किल से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। में अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज के समय में स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आज का समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपको उस बदलते समय के साथ साथ चलने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करना होगा। जैसे कि पहले अगर हम आज से 10-20 साल पहले जाएं तो आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी चल जाता है, लेकिन आज के समय में आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश सीखना भी एक स्किल है, आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना भी एक स्किल है। आपको कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी के सामने, तो आपको कोई नहीं लेगा। क्योंकि आज के समय में ये बेसिक नीड बन गई है। कुछ चीज़ें तो बेसिक नीड बन गई, कुछ चीज़ों को सीखना, तो इसे हम इसके एक वेबसाइट है ग्रोथ के नाम से। इसमें आप जितने भी इंडस्ट्रीज के स्किल्स होते हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स है या हार्ड स्किल्स है, ये सिखाए जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च करो, गूगल पर जाके आपको एक वेबसाइट मिलेगी ग्रोथ के नाम से। इसमें
इसमें आपके जितने भी स्किल्स से जुड़े हुए कोर्सेज हैं सब लिए जाते हैं। जैसे कि ऑडियो, इसमें आपको ऑडियो भी मिलेगी, ठीक है। ऑडियो जो मिलेगी उसमें आपको पूरी तरीके से लाइब्रेरी होगी, ठीक है। इसके अंदर आपको वीडियो मिलेंगी सीखने के लिए, और इसके अंदर आपको सब चीज़ का आपको जितना भी सोल्यूशन है वो मिल जाएगा।